स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट करना अपना लेक्चर सिम्बायोसिस। ठीक है, हमने स्टार्ट किए हैं इंटरेक्शन जो होती है इकोसिस्टम में यानी ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो उसमें हमने स्टडी की थी कंपटीशन और प्रीडेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, अब सिम्बायोसिस हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें यानी कि डिफरेंट मेंबर की जो स्पीशीज होती हैं वो आपस में यानी कि एक मेंबर जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है या फिर उसकी बॉडी पे रहता है। ठीक है, तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं किसका, सिम्बायोसिस का। इसमें हमारे पास तीन तरह की जो है इसकी टाइप्स आती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होती है पैरासाइटिज्म। ठीक है, पैरासाइटिज्म। सेकेंड हमारे पास होती है म्यूचुअलिज्म और थर्ड टाइप आती है हमारे पास सिम्बायोसिस रिलेशनशिप की कोमेंसलिज्म। ठीक है, कोमेंसलिज्म। ठीक है, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कोमेंसलिज्म। अच्छा देखिए बच्चों, जो हमारे पास पैरासाइटिज्म है, पैरासाइटिज्म से हमें ये चीज पता चली होती है कि पैरासाइटिज्म मीन पैरासाइट जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, पैरासाइटिज्म हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक है, और दूसरा जो होता है, ठीक है, यानी कि जिसकी बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि दूसरे की बॉडी पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, अब ये पैरासाइट क्या करता है, ये जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है जिसके साथ अटैच होकर अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक है, अब होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम नाम देते हैं पैरासाइटिज्म का। और पैरासाइट जो होता है वो होस्ट से स्मॉलर होता है। ठीक है, यानी उसका साइज जो होता है होस्ट बॉडी से छोटा होता है। अब पैरासाइट जो होता है वो फीड किस पे करता है, जाहिर सी बात है जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड कर रहा है तो फीड भी उसी से करेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर एग्जांपल लें इसमें तो एफिड्स आ जाते हैं, लाइस वगैरह जो होती हैं, फ्लीज, तो ये सारे जो होते हैं ये एक हमारे पास पैरासाइट आ जाते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द होस्ट, कहां पे रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, यानी हमारे पास पैरासाइट्स पहली बात के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जिसकी बॉडी पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं यानी जिसकी बॉडी पे वो अटैच होके अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं या फिर उससे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक है, अब होस्ट की वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनी होती है, एक को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट और दूसरे को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, कौन कौन सी, एक्टोपैरासाइट्स और दूसरी हमारे पास आ जाती है एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास पैरासाइटिज्म के जो रिलेशन है उनमें आगे दो तरह के पैरासाइट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स में यानी कि जो पैरासाइट्स होस्ट बॉडी के आउटसाइड पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट, और जो होस्ट बॉडी के इनसाइड पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एक्टो कौन से वाले होते हैं, जो आउटसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, आउटसाइड बॉडी, एंडोपैरासाइट जो इनसाइड बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल अगर हम देखें तो जो पैरासाइट बॉडी के यानी कि आउटसाइड पाए जाते हैं उनमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल आ जाती है मस्कीटो की। ठीक है,
हमारे पास एक्टो की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाते हैं मस्कीटो वगैरह, ठीक है, मस्कीटो, लाइस। इसके अलावा जो पैरासाइट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं यानी जिनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास? प्लाज्मोडियम, पोलियोवायरस। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम और सेकंड हमारे पास आता है इसमें पोलियोवायरस, ठीक है। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं या फिर जो बॉडी के इनसाइड होते हैं। अब पैरासाइट्स जो होते हैं हमारे पास वो यानी कि उनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है किस पे? होस्ट पॉपुलेशन पे, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के साथ वो अटैच होके रह रहे होते हैं उसकी पॉपुलेशन पे भी ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत सी डिजीजेज जो होती हैं, जब देखिए एक पैरासाइट जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैच होगा तो उसमें जो डिजीजेस पाई जाएंगी वो आगे फर्दर होस्ट बॉडी में भी एंटर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो होस्ट पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। अब होस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में कुछ डिफेंडिंग मैकेनिज्म भी होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे मैकेनिज्म जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो उनकी स्किन जो होती है, ठीक है, स्किन एज अ डिफेंड यानी कि मैकेनिज्म के तौर पर कर होती है। वो किस तरह के प्रिवेंट करती है ये पैरासाइट्स को कि वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो भी अटैक करते हैं पैरासाइट्स को ताकि वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंडिंग मैकेनिज्म, जिनके जरिए जो पैरासाइट होते हैं वो जो होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? पैरासाइट से खुद को बचा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन जो आती है, कुछ हमारे पास पैरासाइट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास आ जाता है डोडो प्लांट। ये एक येलो कलर का प्लांट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस प्लांट के लीव जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, और ये हेटेरोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और ये ग्रो कहाँ पे करता है? यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये यानी कि उनके साथ अटैच होकर ये ग्रो करता है। इसके होस्ट कौन से होते हैं हमारे पास? होस्ट प्लांट इसके होते हैं जो बिग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये रहता है और वहीं पे ग्रो करता है, लेकिन लीव्स इसके ऊपर प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये उन्हीं से अपनी फूड जो है उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। ये हमारे पास था सारा पैरासाइटिज्म के रिलेटेड, जो कि यानी जिसमें पैरासाइट और जो होस्ट होते हैं उनका हमने रिलेशन पढ़ा है कि पैरासाइट किस तरह होस्ट पे डिपेंड करते हैं और होस्ट पॉपुलेशन को किस तरह वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफेंडिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किस तरह जो है होस्ट जो अपने आप को पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन आ जाती है म्यूचुअलिज्म की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है। अच्छा, म्यूचुअलिज्म में देखें, ये उसमें हमने पैरासाइटिज्म में क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड कर रहता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। अब म्यूचुअलिज्म ऐसी कंडीशन है, ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे से क्या होती हैं? बेनिफिटेड, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से फायदा लेती हैं। म्यूचुअलिज्म, ठीक है, बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड, ठीक है, यानी कि कोई एक नहीं बल्कि इस रिलेशन में दोनों स्पीशीज जो होती हैं वो एक दूसरे से फायदा लेती हैं। अब क्या होता है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन ऐसा क्लोज रिलेशन होता है जिसमें दोनों में से कोई एक स्पीशीज भी एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। अब अगर एग्जांपल की बात करें हम तो क्रॉस पोलिनेशन जो हमारे पास, ठीक है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन का जो फिनोमेना हमारे पास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो एनिमल्स हैं, बीज वगैरह, बटरफ्लाईज और बीटल और कुछ बर्ड वगैरह, वो क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं पोलन्स को फ्लावरिंग प्लांट्स के दरमियान, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? पोलिनेटर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है हमारे पास, ये क्या करता है? इनको फूड प्रोवाइड करता है, और फूड किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करता है? एज अ नेक्टर या फिर पोलन, ठीक है, पोलिनेटर्स के लिए। अब क्या होता है कि जब पोलिनेटर फ्लावर से यानी कि फीड करते हैं तो ये उधर से पोलन ग्रेन को ले लेते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? अब
पोलन ग्रेन जब इन्हें ले लिया तो ये इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, ठीक है। यानी कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन के प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट तरह की बटरफ्लाइज या फिर बीज वगैरह हैं, ये क्या करती है, पोलन जो होते हैं उनको लेती हैं फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है, और उनको हम बोलते क्या है, पोलिनेटर्स, ठीक है। पोलिनेटर्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाते हैं एक फ्लावर से दूसरे तक, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर इसकी एग्जांपल की, तो हमारे पास जो बहुत से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो इंटेस्टाइन में रह होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है उनको प्रॉपर फूड और यानी कि प्लेस रहने के लिए प्रॉपर जगह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उन बैक्टीरिया को। अब क्या होता है कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के, ठीक है। ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए यानी क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ये भी देखें कि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन हो गया, ठीक है, कि हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां पे पाए जा रहे क्या पाए जा रहे हैं, ये जो आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनको हमारी बॉडी जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एक रिलेशन हो गया ना कि बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड और रहने के लिए जगह। अब ये इन टर्न क्या कर रहे हैं, ये भी बेनिफिट दे रहे हैं हमारी बॉडी को, किस तरह कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन के। विटामिन के किसके लिए एसेंशियल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी जो होते हैं यानी जो रूट नोड्यूल्स पे पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करते हैं आगे इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ठीक है। अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इसी जो है इन नाइट्रेट को यूज करते हैं और दोबारा क्या करते हैं, प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर इन्हीं बैक्टीरिया को, ठीक है। देखिए कि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बन गया कि पहली बात के जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, जिस तरह के वो कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में, ठीक है। अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में उसी ले रहे हैं नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, यानी कि नाइट्रेट की फॉर्म में। अब क्या होता है, यही प्लांट्स जब नाइट्रेट ले लेते हैं तो जो बैक्टीरिया इनको ये नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ये उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक रिलेशन बन गया इनका। इसी तरह अगर अगली एग्जांपल हम देखें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की, तो हमारे पास जो टर्माइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में रहते हैं। टर्माइट क्या करता है, ये वुड को खाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वुड को यानी कि इसको सेलुलोज प्रोवाइड करते हैं जो कि वुड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब इन टर्न क्या होता है कि जो टर्माइट होता है वो प्रोवाइड करता है फूड और शेल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। यानी टर्माइट क्या होती है, जो दीमक यानी जिसको हम कहते हैं जो लकड़ी वगैरह को लगती है। अब क्या होता है कि ये टर्माइट जो होता है ये जब वुड को ईट करती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस वुड यानी कि उस वुड की डाइजेशन में। किस तरह हेल्प करते हैं कि उसको सेलुलोज प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि ये टर्माइट उसको इन टर्न फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको हेल्प कर रहे होते हैं उनको ये फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। ये भी हमारे पास एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बन गई। अच्छा, आगे हमारे पास थर्ड जो इसका रिलेशन है वो आ गया कोमेंसलिज्म, ठीक है। अब कोमेंसलिज्म में क्या होता है, कोमेंसलिज्म, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी कैटेगरी आ गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पीशीज जो होती है वो बेनिफिट मिलता है उसको, दूसरी जो है वो इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। यानी हमने पैरासाइटिज्म में पढ़ा था कि एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, एक जो है वो दूसरे को फायदा दे रही है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास म्यूचुअलिज्म था उसमें था कि दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से फायदा ले रही है। अब कोमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को जो है वो फायदा मिल रहा होता है लेकिन दूसरी उसके रिजल्ट में इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जांपल इसकी देखें हम तो हमारे पास जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो जो लार्ज एनिमल होते हैं उन पे बैठते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो यानी कि बेटर प्लेसेस ढूंढते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि लार्ज एनिमल जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। यानी जब स्मॉल एनिमल लार्ज एनिमल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
अब वो लार्ज एनिमल पे बैठने के लिए कोई भी सुटेबल प्लेस सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब उसे इतना बेनिफिट मिल रहा है तो उससे जो बड़ा एनिमल है उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है हमारे पास, एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा उससे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोमेंसलिज्म, ठीक है। अब अगर इसकी फर्दर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल फिश होती हैं वो अटैच हो जाती है शार्क के साथ, ठीक है। शार्क आपको पता है कि जो हमारे पास बड़ी फिश होती हैं, ठीक है, जिनके साथ छोटी फिशेज जो होती हैं वो अटैच हो जाती हैं। अब क्या होता है कि शार्क जो होती है, शार्क फिश को प्रोवाइड करती है इजी स्पोर्ट किसको, न्यू वन को, ठीक है। यानी कि जो उसके साथ छोटी फिश अटैच होती है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि वो उसको फायदा दे रही है और उससे खुद को इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बन गया इसको हम क्या कहते हैं, कोमेंसलिज्म। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।